आदरणीय प्रधानाचार्य, सामान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। इस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ है। हमें ये आजादी हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान और त्याग से मिली है। हम उनकी शहादत त्याग को हमेशा याद रखेंगे। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तिरंगा का सम्मान करना चाहिए और ईमानदारी से पढ़ाई करके भारत का अच्छा नागरिक बनना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प के भारत को सुरक्षित और महान बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे देश का शुभ दिन है। इसी दिन हमारा देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह आजादी में आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनके त्याग, बलिदान और देशभक्ति को भी नहीं भूलना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम मन लगाकर पढ़ाई करें, अनुशासन का पालन करें और स्वच्छता बनाए। सबसे पहले विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ और कार्यक्रम में शामिल सभी बंधुओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करेंगे। और इसके बाद जो है बाकी स्वतंत्रता संग्राम में जो भी सैनिक जिन्होंने बलिदान दिया उनके लिए दो शब्द कहेंगे। प्राण जिनके गए हैं वतन के लिए, प्राण जिनके गए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनके नमन के लिए। प्राण जिनके गए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनके नमन के लिए। नाम मेरा भी हो उस अमर ग्रंथ में, नाम मेरा भी हो उस अमर ग्रंथ में, काम ऐसा करूं कुछ वतन के लिए। हम में से जो भी हैं, अगर देश हित में कुछ कोई भी करना चाहे, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, सिर्फ जिज्ञासा होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि एक बच्चे ने कहा कि माँ मैं भी जाऊंगा युद्ध भूमि में, उस देश के लिए बलिदान करूंगा, जबकि वो दिव्यांग था। तो माँ ने उसे रोका, कहा बेटे आप न जाओ, आप दिव्यांग हैं, आप क्या सहयोग कर पाएंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं दुश्मन के हाथों मर के कम से कम उसकी एक गोली का तो नुकसान कर सकता हूँ। उसकी एक गोली का नुकसान करने के बाद मेरा नाम शहीदों की लिस्ट में आएगा और मैं उस दिन धन्य हो जाऊंगा जिस दिन मेरा नाम लिया जाएगा शहीदों के साथ। तो हर व्यक्ति के अंदर एक एक प्रतिभा होती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे आपको, जिसमें कुछ आपको प्रेरणा मिलेगी। आप ही जैसे बच्चे, एक होनहार बच्चा था, लगभग 7-8 साल का, रोज विद्यालय जाता था निरंतर, लेकिन उसके अंदर रोज नई एक जिज्ञासा तैयार होती थी। बच्चे शांत रहे। रोज एक नई जिज्ञासा तैयार होती थी और तरह तरह के शिक्षकों से सवाल करता था। कभी पूछा, गुरुजी ये पंछी उड़ते कैसे हैं। कभी पूछा, गुरुजी ये नाव कैसे चलती है, वगैरह वगैरह सवाल करता रहता था, जिससे विद्यालय के प्रबंधक कुछ परेशान हुए। तो उन्होंने बच्चे को एक चिट्ठी लिख के दी और कहा ये अपने घर पे जाके दे देना। बच्चा आया और वो चिट्ठी अपने माँ को दे दी। माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। बच्चा परेशान हुआ। बच्चे ने कहा, माँ आप रोई क्यों, ऐसा क्या लिखा है इसमें। अब बच्चे का दिल नहीं तोड़ना था, तो माँ जो है बनावटी मुस्कान लेके बोली, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा है,
हमारे विद्यालय में कोई भी शिक्षक ऐसे नहीं हैं जो इसके बच्चे के सवालों के जवाब देता है। इसलिए हमें इन बातों को पढ़ के खुशी हुई, तो ये गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। जब आप लोगों को ताज्जुब होगा, उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा था आपका बच्चा मंद बुद्धि है, लिहाजा मैं इसको अपने विद्यालय में नहीं रख सकता, आप अपने घर पे ही रखें। माँ ने उन बातों को छुपाया और बच्चे का उत्साह बढ़ाया, क्योंकि उसके अंदर बराबर जिज्ञासा तैयार होती रहती थी। तो उसने सोचा अब बच्चे को घर पे ही रख के इसका उत्साह बढ़ाएंगे। वो बराबर सहयोग किया, करती रही बराबर। वो ही बच्चा भविष्य में 32 साल की उम्र में उसने जो है बल्ब का आविष्कार किया। आज उसका नाम हम जब भी नाम लेते हैं तो नाम के आगे वैज्ञानिक लगाते हैं। जानना चाहेंगे उसका नाम क्या था? थॉमस एडिसन। 32 साल की उम्र में जिसने बल्ब का आविष्कार किया और विद्यालय से निकाल दिया गया था। कहते थे ये बच्चा मंदबुद्धि है। हमें कभी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे। कौन कौन हम अपने देश को सजाएंगे। जश्न होंगे जिंदगी के होंगे सम्मगन, इसके वास्ते निशार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन। वो गुड़ी मुड़ी नहीं होता है, वो गुड़मुड़ी होता है। वो गुड मॉर्निंग होता है। मास्टर तू है कि मैं? बैठ जाओ सभी लोग। चलो सभी लोग अपने अपने नाम बताओ। मैडम जी मेरा नाम पतंजलि है। ये क्या नाम है? ये ऐसे ही नाम है मैडम जी। चलो बैठो। मैडम जी मेरा नाम लालपुरी है। ये कैसा नाम है? ऐसा ही है। चलो तुम भी खड़े हो, तुम भी बताओ अपना नाम। मेरा नाम बंटवाना है। ये कैसा नाम है? बैठो, तुम बताओ अपना नाम। सेवाल। सब लोग मरुस्थलीय जी भर गए इसमें तो। खड़े हो, तुम भी बताओ। मेरा नाम अमीवा है। चलो बैठो, तुम खड़े हो। मेरा नाम जीवाणु है। तुम भी खड़े हो, तुम बताओ अपना नाम। मेरा नाम सनी है। तुम भी खड़े हो, तुम बताओ अपना नाम। इसमें सब एक कोशिकीय जीव और मरुस्थलीय जीव ही हैं। चलो हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। चलो बंटवाना खड़े हो। भुवनेश्वर की राजधानी बताओ क्या है? बोले ना ये कौन सी राजधानी होती है? हमारे देश की। ये आप तुम्हारे देश की राजधानी। चलो बैठो, खड़े हो लालपुरी। उड़ीसा की राजधानी बताओ। उड़ियप्पा। ये कैसी राजधानी है? ये ऐसी राजधानी है हमारे देश की। चलो बैठो। जीवाणु खड़े हो, बताओ सटाटे को हिंदी में क्या कहते हैं? सकी मटी। ये कैसा नाम है सटाटे का? जैसा नाम है वैसा। चलो सहवाल खड़े हो, बताओ सटाटे को हिंदी में क्या कहते हैं? बुधवार। शाबाश, तुम स्कूल का नाम रोशन करोगे। बैठो, नाम पर नहीं खड़े हो। बताओ तुम भी एक दो क्वेश्चन कुछ बताओ। हम कुछ बोलेंगे उससे तुमसे ही पूछेंगे, ठीक है? याद करना। दिल्ली में लाल किला है। 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 चलो बताओ, नागफनी मैंने भी क्या बोला? नागफनी ने लाल
हम तो लाल किले में, तो तुमने कुत्ता नहीं मार क्यों कर दिया? बैठो, खड़े हो अमीवा। बताओ मैंने भी क्या बोला? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल है, आगरा में क्या हमारा नानी का घर है? बैठो, चलो आइडला खड़े हो। बताओ मैंने भी क्या बोला? मेरी छत में ताजमहल। किसने बनवाया? पैसे है तुम्हारे पास? ड्रेस खरीद लो, बैठो, खड़े हो पतंजलि। बताओ मैंने क्या बोला? मेरे कमरे में एक ताजमहल है। किसने बनवाया? मैंने। पैसे नहीं है तुम्हारे पास, बैठो, सहवाग खड़े हो। बताओ मैंने भी क्या बोला? दिल्ली में लाल किला है। दिल्ली में लाल किला है, ठीक है, चलो बैठो। बताओ बंटे बंटे खड़े हो, बताओ मैंने क्या बोला अभी? मेरे घर पर ताजमहल है। किसने बनवाया? पैसे है तुम्हारे पास? लाओ थोड़े मुझे भी दो। लालपुरी खड़े हो। बताओ मैंने भी क्या बोला? दिल्ली में बिल्ली है। दिल्ली में बिल्ली है? बिल्ली तो सबके घर में भी है, बैठो। पढ़ने जो टाइम कितना हो? टाइम 9:09 बज गए हैं। वो पौने 9 होते हैं। नहीं, 9:09 होता है। नहीं, पौने 9 होता है। मास्टर तू है कि मैं? तुम बैठ टीचर। मैडम आप इतनी डिप्रेशन में क्यों हो? कहाँ मैं कहाँ डिस्प्ले हूँ? चलो अब हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ये कैसा क्वेश्चन? ये कैसा क्वेश्चन है? ये ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसा तुम्हारा नाम। जैसा तुम लोगों का नाम और तुम लोगों की कर्म है ना, वैसा ही ये क्वेश्चन है। तुम लोग अगर ज्यादा परेशान करोगे तो तुम लोगों को स्कूल से एडिकेट करा देंगे। मैडम वो एडिकेट नहीं, वो रस्टिकेट होता है। नहीं, वो एडिकेट होता है। वो रस्टिकेट होता है। मास्टर तू है कि मैं? बैठ टीचर। चलो नागपुरी खड़े हो। कल तुमने यहाँ से जाने के बाद क्या किया? पूरी रात सोए, पूरी रात खेले। चलो बैठो, जीवाणु खड़े हो। तुमने यहाँ से जाने के बाद क्या किया? खाना खाया, खेला कूदा, मजाक किया। होमवर्क नहीं किया होगा, बैठो। चलो खड़े हो पतंजलि। तुमने यहाँ से जाने के बाद क्या किया जाके? खेला कूदा नाचा, गए अब बैठ गए पढ़ने। पढ़ने बैठ गए? कितने हो गया, कब से हो गए? नहीं मैम, सोने। बैठ के कौन सोता है? अब तो बैठ के ही सोते हैं। चलो बैठ जाओ। कौन कौन बच्चा हमसे कोचिंग पढ़ता है? चलो नीमा बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? 70। 70। 77। शाबाश, यही होता है, बैठो। नाक बनी खड़े हो। 4 और 4 कितना होता है? पता है ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। कोचिंग पढ़ा करो तो तुम्हें सब पता लग जाएगा। इन बच्चों से पूछो, बहुत अच्छी कोचिंग पढ़ाते हैं। चलो बैठो, बैठो बंदा खड़े हो। बताओ 8 और 8 कितने होते हैं? 8 8 88। शाबाश, बैठो। चलो अब हम तुमसे कुछ पोएम सुनेंगे। चलो सभी लोग आके पोएम सुनाओगे। चलो पतंजलि आओ, एक पोएम सुनाओ आके। समोसे खाते हैं। गोरे गोरे मुकड़े में काला काला चश्मा। ये पढ़ते हो, बैठो। चलो लालपुरी आओ, सुनाओ एक पोएम। समोसे आते हैं, उन्हें खाते हैं। यही पढ़ते हो तुम लोग स्कूल में क्या? तुम तो कोचिंग पढ़ती हो, तुम्हें ये सब कैसे नहीं आते? तुम मार खाओगे। चलो बैठवाता खड़े हो। चलो एक पोएम सुनाओ आके, एक पोएम सुनाओ। चंद्री चंद्री आजा चंद्री सनम। चलो नागपनी आओ, नागपनी। एक पोएम सुनाओ।
एक पोयम सुनाओ। टिप टिप बरसा पानी। एक बच्चे बताओ, जितने भी बच्चे भी पोयम सुना के आए उनके किसी के पैर टूटे किसी के हाथ टूटे, सब लोग अपना अपना इलाज कराओ। चलो आइडिया, तुम भी एक पोयम सुनाओ आके। सुनाओ एक पोयम। सपनों पे दिल आ गया। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातर। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। शहनाई से तान, ढोलक से ढम ढम निकले और शहनाई से तान। मंदिर से निकले श्लोक और मस्जिद से आजान। सबसे पावन देश है मेरा, इसमें बसी मेरी जान। सनम दिल भर जानी, कितना भी तुम समझोगे उतनी होगी है। समझ तक समझो दिल भर जानी। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।